हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो इस पीवाईक्यू के सीरीज में हम आज आपके लिए लाए हैं बीएचयू 2015 का पेपर। ठीक है, बीएचयू 2015 का पेपर हम लाए हैं, आज हम लोग इसको देखेंगे। इससे पहले हमने 2024 से लेकर 2016 तक के सभी पीवाईक्यू बीएचयू के पीवाईक्यू को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 2024 से 2016 और 2010 का भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2015 से लेकर 2011 तक के पेपर। ठीक है, तो आज हम लोग 2015 का पेपर देखेंगे और जो है कि इसके बाद हम लोग लाइव सेशन शाम को लेंगे। 2010 का पेपर देखें, 2014 का पेपर देखेंगे। ठीक, और ऐसे इस वीक में हम लोग बीएचयू के सारे जो है कि पीवाईक्यू कर लेंगे। तो लगभग देखेंगे 2024 से 16 तक कुल आपके 8 से 9 पीवाईक्यू करा दिए गए हैं। ठीक है, कुल 9-10 जो है कि पीवाईक्यू करा दिए गए, 10 पीवाईक्यू करा दिए गए बीएचयू के 10 साल के पीवाईक्यू। अगर आप इतना भी कवर कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज कुल 150 क्वेश्चन है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि जो दशराग युद्ध हुआ है किस नदी के किनारे लड़ा गया है, जिसका ऋग्वेद में भी जिक्र है। ठीक है, दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी, रावी नदी या फिर परुषणी नदी। ठीक है, रावी या परुषणी नदी के किनारे हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समाज के 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। जो 4 प्रकार का वर्णन है, 4 वर्णों का जो जिक्र है वो किसमें है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त यानी कि 10वें मंडल में है। ठीक है, 10वें मंडल में इसकी बात हमें बताई गई है। चलिए अगला है, पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख हुआ है किस उपनिषद में, तो किस जवालु उपनिषद में। ठीक है, जो चारों वर्ण आश्रम है, ठीक है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब का उल्लेख किसमें हुआ है, किस उपनिषद में, तो जवालु उपनिषद में। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्धा का जन्म किस वर्ष हुआ था, ठीक, सॉरी, गौतम बुद्धा का जन्म निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ है, तो जो मान्य तिथि वो क्या है, 563 बीसी। उसके बाद है, तृतीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, मोगलीपुत्तिस। वही चौथे के कौन है, वसुमित्र। ठीक है, तिष्य जो अशोक के समय हुआ था। ठीक है, अशोक, पहला अजातशत्रु, दूसरा आपका काला काकवड़ या फिर कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से जैन और बौद्ध का जब हमने पीवाईक्यू लिया था बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पीवाईक्यू में देख सकते हैं। चलिए, अलवर संत अनुयायी थे किसके थे, वैष्णव धर्म के। कुल कितनी संख्या थी, 12। वही शैव धर्म के कौन थे, नयनार। ठीक है, नयनार थे जिनकी संख्या कितनी थी, 63 थी। ठीक है, 63 थी, याद रखिएगा। दक्षिण में थे, दक्षिण में इनका उदय हुआ था। चलिए, शत्रु सोने के सिक्के किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे, तो कनिष्क शासक, अरे सॉरी, कुषाण शासक विमकड फिसस। ठीक है, कुषाण शासक विमकड फिसस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। चलिए अगला, प्रशस्ति क्या है। ठीक है, व्हाट इज प्रशस्ति, तो क्या है, राजा की प्रशंसा में जो वर्णन किया जाता है उसे प्रशस्ति कहते हैं, जिसमें देखेंगे जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसमें से एक है। ठीक है, चलिए, सौराष्ट्र का सुदर्शन झील जो कि गुजरात में है, किसने बनवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इससे 4 लोग जुड़े हैं, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा रुद्रदामन और चौथा स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। ठीक है, ये और यहाँ सौराष्ट्र के गवर्नर इनसे संबंधित है, बनवाया चंद्रगुप्त मौर्य है। इसको डिटेल से देख लीजिएगा, इसको कई बार हमने जिक्र किया पीवाईक्यू में। बुद्ध के सारनाथ के पहले प्रवचन को कैसे वर्णित किया गया है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को दिया था पहला उपदेश। हर्यक वंश जो कि मगध वंश का सबसे इंपॉर्टेंट, जो है कि मगध डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट वंश है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो कौन था, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। चलिए, कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त किया गया धर्म अस्त्य क्या था, ठीक, धर्म अस्त्य क्या था, न्यायिक कचहरी। ठीक है, धर्मस्थीय न्यायालय, न्यायिक कचहरी होती थी। चलिए अगला, किस मौर्य राजा ने सिंहासन छोड़ा और जैन धर्म का अनुयायी बन गया, वो क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। और देखेंगे लास्ट टाइम कर्नाटक में जाता है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। ठीक है, श्रवण बेलगोला में जाता है और वहीं पे वो जैन धर्म को करके वहीं पे अपनी जीवन लीला संलेखना विधि द्वारा, ठीक है, संलेखना विधि द्वारा,
ठीक है, संलेखना विधि द्वारा अपने जीवन लीला त्याग देता है, ठीक है, जो कि दिगंबर लोग अपना प्राण ऐसे ही त्यागते थे, जैन धर्म में दिगंबर लोग, ठीक, वही श्वेतांबर किस विधि से त्यागते थे प्राण? श्वेतांबर अपना प्राण जो है कि संथारा विधि द्वारा त्यागते थे, संथारा विधि द्वारा त्यागते थे, याद रखिएगा, ठीक है, भद्रबाहु के साथ गए थे, श्वेतांबर स्थूलभद्र और भद्रबाहु दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में। बेगारों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो विष्टि कहा जाता है, विष्टि का अर्थ बेगार होता था, ठीक। उसके बाद है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कौन है? सोमदेव है, ठीक है, कथा सरित सागर, जिसमें देखेंगे स्टोरी ऑफ ओशियन एंड रिवर्स है। चलिए अगले क्वेश्चन, कुल 150 क्वेश्चन देखने हैं। उस गुप्त और वाकाटक रानी के नाम का उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो वो कौन थी? प्रभावती गुप्ता, जो कि गुप्त वंश की राजकुमारी थी और इनका जो है कि विवाह हुआ था रुद्रसेन से, ठीक है, रुद्र सिंह द्वितीय से हुआ था, सिंह है यहाँ पे, ठीक है, रुद्र सिंह द्वितीय से। चलिए गाथा सप्तशती का लेखक कौन है? तो सातवाहन शासक राजा हाल जो है कि गाथा सप्तशती के लेखक हैं। अगला, निम्नलिखित में किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? तो वो प्रवरसेन प्रथम है, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया है, 4 अश्वमेध यज्ञ किया है, ठीक है, वाकाटक था, वाकाटक शासक, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन किया? तो 18 अश्वमेध यज्ञ किसने किया है? मयूर शर्मन, मयूर शर्मन ने कुल 18 अश्वमेध यज्ञ किया है, जो कि कदम वंश का शासक था, ठीक है, कदम वंश का शासक था मयूर शर्मन। चलिए 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जो कि बनारस में भेलुपुर से संबंधित है और यहाँ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है, अश्वसेन बनारस के राजा थे, उन्हीं के पुत्र थे 23वें तीर्थंकर। चलिए अगला, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो वो कौन है? 12वां शिलालेख, ठीक है, 12वां शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो कौन है? बाणभट्ट, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी थे, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का शासक है उसके दरबारी थे बाणभट्ट, जिन्होंने कादम्बरी लिखा है। चलिए अगला, फायन किसके शासनकाल में भारत आया है? तो वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायन आया था, जिसकी रचना फो यू की है, फो यू की है, याद रखिएगा। हेनशांग वही हर्षवर्धन के समय आया है, चीनी यात्री था। निम्नलिखित में किसके द्वारा हर्षवर्धन पराजित हुआ था? तो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जिसका वर्णन एहोल अभिलेख में है, एहोल चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, जिसका वर्णन एहोल अभिलेख में है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको हमने डिटेल से बताया, जो कि मेघुती मंदिर पे जैन मंदिर है, मेघुती मंदिर इसी पे ये उत्कीर्ण हुआ है, जिसे रवि कीर्ति ने उत्कीर्ण किया है, रवि कीर्ति ने उत्कीर्ण किया और इसी में अपनी तुलना कालिदास और वो भारवी से ये अपनी करते हैं। कलहड़ की राजतरंगिणी किस पर एक ऐतिहासिक कृति है? तो कश्मीर पे, ठीक है, कलहड़ की राजतरंगिणी याद रखिएगा, कश्मीर का इतिहास है, जिसमें कारकोटक, उत्पल, लाहौर, यस्कर वंश का वर्णन है। खजुराहो के मंदिर किनके द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो ये चंदेलों द्वारा निर्मित किए हैं और ये इनकी राजधानी भी थी और इसे टेम्पल जो है कि मंदिरों का शहर भी कहते हैं और ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंदरिया महादेव जैसे मंदिर यहीं पे स्थित है। चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो क्या था? कुछ गांवों का समूह था, ठीक है, कुछ गांवों के समूह को कुर्रम कहते थे। अलाहाबाद स्तंभ लेख, जो कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, उसके रचनाकार कौन है? हरिसेठ। और उत्कीर्ण कौन किया है? तो उत्कीर्ण किए हैं तिलभट्ट ने, ठीक है, इसको उत्कीर्ण किया है तिलभट्ट ने और ये किसका है? तो समुद्रगुप्त का है, ठीक है, समुद्रगुप्त का, उनकी प्रशंसा में लिखा गया है। चलिए अगला, किस धार्मिक संप्रदाय को बराबर की गुफाएं समर्पित है? तो वो आजीवक है, ठीक है, आजीवक है। उसके बाद है चोल वंश का राजस्व अधिकारी था, तो कौन था चोल वंश का राजस्व अधिकारी? वरिपुत्तगक, ठीक है, वरिपुत्तगक को चोल वंश का जो है कि राजस्व अधिकारी कहते थे। चलिए अगला, किसके साथ जो है कि अलबरूनी भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ये भी काफी बार पूछता है, वही अलबरूनी जो सबसे पहले देखेंगे भारतीय ग्रंथों को पढ़ा था और जो है कि इसकी एक रचना है किताबुल हिंद, किताब उल हिंद इसकी रचना है, जिसे भारत का दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है फतवा ए जहादारी के लेखक कौन थे? तो कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने तारीख फिरोजशाही भी लिखा है, ठीक है। अगला, महमूद गजनी के लेखक कौन है? तो मोहम्मद बिन मोहम्मद हबीब है, ठीक है, महमूद गजनवी के लेखक हैं।
1229 में इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो कौन सी? नासिर अमीर उल मोमिन और सुल्तान ए आजम। ठीक है, सुल्तान ए आजम की उपाधि इसे प्रदान प्रदान की गई थी। पहला था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी गुलाम वंश में, और दिल्ली को राजधानी बनाई। जिल्ले इलाह का अर्थ क्या होता है? जिल्ले इलाही का अर्थ क्या होता है? तो ईश्वर का प्रतिबिंब होता है जिल्ले इलाही, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन ने इस उपाधि को धारण किया था, जिल्ले इलाही। अकबर भी अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था। ठीक है, चलिए, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ हुई थी? तो कड़ा और मानिकपुर में हुई थी, जहां का अलाउद्दीन सूबेदार भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पे उसका सिर काट दिया और यहीं पे उसकी हत्या हो गई, यहीं पे अपने आप को शासक भी घोषित कर लेता है। अफगानपुर दुर्घटना किस सुल्तान की मृत्यु से संबंधित है? तो वो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जहाँ पे लकड़ी का महल बनाया गया था। अफगानपुर बंगाल में लकड़ी का महल बनाया गया था। कौन बनाया था? अहमद अयाज बनाया था। और किसके कहने पे? तो इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पे बना था, जिसे जौना खा कहते हैं, और इसी के स्वागत के लिए ये बनता है। और यही लकड़ी का महल इसके ऊपर गिरता है और इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसे अफगानपुर घटना के नाम से भी जानते हैं। चलिए, किस सुल्तान को विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा गया है? पागल कहा गया है, रक्त पिचासु कहा गया है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। स्वप्नशील कहा गया है। उसके बाद है सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो किससे? फिरदौसी से संबंधित थे। ठीक है, तैमूर भारत पर, अगला क्वेश्चन है, तैमूर भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 में। ठीक है, तुगलकों के काल में जो है कि तैमूर भारत पर आक्रमण किया था। मध्यकालीन भारत में उलेमा कौन थे? तो कौन थे? धार्मिक गुरु को उलेमा कहते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फना? फना क्या है? तो क्या है? भगवान में विलय। भगवान में विलय को कहते थे फना। हो जाऊं फना, गाना भी सुने होंगे आप लोग। तो भगवान में जो है कि अपने को विलीन करना ही फना है। किस सुल्तान ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। खुम्स क्या था मध्यकालीन भारत में? तो क्या था? लड़ाई का लूटा हुआ माल खुम्स होता था, जिसे 80% सैनिक लेते थे, लेकिन और 20% कौन लेता था? राजा लेता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी देखेंगे इसको उल्टा कर देता है, 20% वो जो है कि 20% सैनिकों को देता है और 80% खुद रखता है। चलिए, धार्मिक लोगों को दिए जाने वाले भू अनुदान को मदद ए मास के अतिरिक्त क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता था? सयूरगल। ये आपका बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो वो कौन था? अलाउद्दीन बहमद शाह, जिन्होंने 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। वही 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी, हरियर और भुक्का ने किया था। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हुआ था, 2 राज्यों का उदय हुआ था। चलिए, किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो वो कौन था? सिकंदर लोदी। 1504 में स्थापना की थी और 1506 में इसे राजधानी बनाई थी। राजधानी सिकंदर लोदी, लोदी वंश का शासक। चलिए, अगला, तुझके बाबरी किस लिखी गई है? किस भाषा में तुझके बाबरी लिखी गई है? तो ये क्या है? फारसी भाषा में आत्मकथा है। आत्मकथा है, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, और बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था, अकबर के समय बना था। ठीक है, हाजी बेगम इसकी वाइफ थी और इसने बनवाया था। दिल्ली में किला ए कोहना किस सुल्तान ने बनवाया था? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन। दिल्ली में किला ए कोहना किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। पहले यहीं पे जो पुस्तकालय था, जिससे देखेंगे हुमायूं की गिर के मौत हो गई थी, पहले ये यहीं पे था। ठीक है, चलिए, अगला, सुलह कुल क्या है? धर्म है, विश्व भ्रातृवाद है, सूफी सिद्धांत है, सबके साथ शांति। तो क्या है? सबके साथ शांति। ठीक है, अकबर इसको जो है कि काफी मानता था और इसी को अपनाया था, इस नीति को। उसके बाद मजहर क्या है? ठीक है, मजहर सुने होंगे। 1589 में मजहर की घोषणा करता है अकबर, जिसको प्रारूप तैयार करता है, ड्राफ्ट को तैयार करता है शेख मुबारक। ठीक है, शेख मुबारक इसका ड्राफ्ट तैयार करता है, जो कि अबुल फजल और फैजी का पिता होता है। ये तैयार करते हैं 1579 में, और ये क्या होता है? एक अध्यादेश होता है। ठीक है, अध्यादेश होता है, घोषणा होता है। मनसबदारी प्रथा कहाँ से लाई गई है? तो मध्य एशिया से लाई गई है, अकबर सबसे पहले इसको शुरू किया था। ठीक है, चलिए, अगला है, इबादत खाना का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था कहाँ पे? तो फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, इबादत खाना का निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में 1575 में किया गया था, जहां पे देखेंगे जो है कि बातचीत होती थी।
मीर बख्शी का क्या कार्य था? सैन्य विभाग का प्रमुख था, खालसा का प्रमुख था, न्याय विभाग का प्रमुख था, जागीर का प्रमुख था। ठीक है, 54 का अनुसार क्या होगा? सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी। औरंगजेब ने कब फिर से जजिया लगाया था? तो 1679 में इसने फिर से जजिया लगा दिया था। ठीक है, चलिए अगला है, पादशाहनामा की रचना किसने की? पादशाहनामा की रचना किसने की? अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल खुसरो, अली काजिम, किसने की थी? अब्दुल हमीद लाहौरी। 56 का आंसर होगा। ठीक है, और वही अगर शाहजहां नामा आएगा, शाहजहां नामा, इसका भी जिक्र हमने किया था। ठीक है, तो इनायत खां होंगे, इनायत खां होंगे, याद रखिएगा। और पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, कहीं कहीं बादशाहनामा भी आपको देखने को मिलेगा। किस मुगल बादशाह के अधीन हिंदू मनसबदारों की प्रतिशत कुल 33% थी, यानी कि हिंदू मनसबदार सबसे ज्यादा थे, तो वो होगा औरंगजेब। ठीक है, वही मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू की थी सबसे पहले? तो अकबर होगा। अवध का संस्थापक कौन था? तो कौन था? सादत खां या फिर बुरहानुल मुल्क। ठीक है, अवध राज्य का संस्थापक था। अलाहाबाद स्कूल का इतिहासकार कौन नहीं है? तो आरपी त्रिपाठी थे वहां के, ईश्वरी प्रसाद भी थे, शफात खां भी थे, के आर कानूनगो नहीं है। चलिए अगला है, श्री नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ के संस्थापक कौन है? तो कौन है? रघुवीर सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन यूरोपीय देश पहले भारत आया था? तो कौन आया था? पुर्तगाली, जिसमें वास्को डिगामा आया था। ठीक है, वास्को डिगामा आया था 1498 में, केरल में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, पीडीईएफ से याद कर सकते हैं। भारत में पुर्तगाल का आधार क्या था? दमन, दीव, धारवाड़, गोवा सॉरी 62, तो क्या था? गोवा, जिसमें 1510 में देखेंगे अल्बुकर्क बीजापुर के शासक से इसको छीन लेता है। अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क जो है कि पुर्तगाली छीन लेता है और 1510 में गोवा को अपने अधीन कर लेता है। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मुख्य परिणाम क्या हुआ? हैदर अली की मौत हुई, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजित हो गई थी। 63 का आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी, हैदर अली की दूसरे में ही मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1765 में मुगल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान की। दीवानी का अर्थ क्या है? तो क्या होता है? राजस्व वसूलना। ठीक है, 1765 देखेंगे बक्सर के युद्ध के बाद जो होती है संधि 1765, 12 अगस्त और 14 अगस्त, 16 अगस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? जो 1793 में लागू हुआ कर्नवालिस द्वारा, वो कहाँ हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, जिसे परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? जॉन सोर, हाल्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो और बेलिंगटन मुनरो। देखिए एक जैसा नाम है और ऐसे जो है कि क्वेश्चन देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन था? हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, हाल्ट मैकेंजी। इसके बाद है, हैदर अली किस राज्य के शासक थे? तो किसके थे? मैसूर के थे। ठीक है, दूसरे जो है कि मैसूर वार में इनकी डेथ हो जाती है, फिर इनका पुत्र जो है कि शासन संभालता है। कंपनी शासन में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे बेंटिक नहीं दिया इसलिए वॉरेन हेस्टिंग होगा। उसे पूछना चाहिए था बंगाल का गवर्नर जनरल। वैसे कंपनी का शासन पूछ रहा है तो ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? विलियम जोन्स ने 1784 में की थी, याद रखिएगा, 1784 में। बिरसा मुंडा को मानने वाली दो जनजातियों का नाम बताइए। तो क्या होगा? उराव और संथाल। ठीक है, उराव और संथाल थे बिरसा मुंडा को मानने वाले जनजाति। अवध पर सहायक संधि कब लगाई गई थी? तो 1801 में इस पे सहायक संधि लगाई गई थी और 1856 में इस पे कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया था। कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया था आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। वेदों में सभी सत्य, इसकी व्याख्याता किसने की या फिर वेदों की और लौटो किसने कहा है? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है। सत्यार्थ प्रकाश इसकी रचना है। किसने 1857 के विद्रोह को पहली बार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर ने कहा था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। जब इन्हें अंग्रेज गिरफ्तार करते हैं तो 1857 के बाद इन्हें रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। किस सुधारक ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की है? जो बहुत सारे भाषाओं के जानकार थे और पत्रकारिता के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय। चलिए, निम्नलिखित में कौन सुधारक विधवा पुनर्विवाह से सबसे ज्यादा क्रियाशील थे और उसको जो है कि लागू भी करवाया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में इसको लागू कराया था।
प्राच्यवादी कौन लोग थे? जो दार्शनिक थे, गलत, जिनको एशिया भाषा और संस्कृति का ज्ञान था, जिनको मिस्र का ज्ञान था, जो बर्लिन में रहते थे, जिन्हें एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान था, वो प्राच्यवादी थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार पूछता है, एओहिम, एस एन बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। एस एन बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी तो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष में थे ही नहीं, ये पीजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अध्यक्ष ने मतलब अधिवेशन में भाग ही नहीं लिए थे। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजी साप्ताहिक द मराठा निकाला, जिसे राष्ट्रवाद का प्रचार किया गया? बीजी तिलक। किस भाषा में था? अंग्रेजी में था। ठीक है, अंग्रेजी। ठीक है, और केसरी किस भाषा में था? मराठी में था। केसरी मराठी में था। चलिए, किस वर्ष जो है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी कलकत्ता से? 1911 में घोषणा हुई, 1912 में राजधानी बनी थी। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है, और इसको यूज किया था मैकाले ने 1835 में, जो इसका मैकाले मिनट है उसमें, और इसको प्रतिपादित किया है गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने। ठीक है, ऑकलैंड ने। चलिए, कर जन प्रशासन के दौरान कृषि में शोध करने की संस्था कहाँ स्थापित हुई? तो पूसा में। ठीक है, करजन ने बहुत सारी जो है कि इसने बहुत सारा अच्छा काम भी किया है भारत में इसने। चलिए, किस बिरसा मुंडा का जनजातीय विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? तो उलगुलान। ठीक है, उलगुलान नाम से भी इसको जानते हैं। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? नमक, गन्ने, बढ़ी हुई सिंचाई कर नील की खेती, 3 कठिया पद्धति। ठीक है, 3 कट्ठे जमीन पे जो है कि नील की खेती करने के लिए अंग्रेज जब बिहार के लोगों को विवश करते हैं, तो फिर राम कुमार शुक्ल जो है कि आते हैं और गांधी जी को बताते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बंबई में शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई 1889 में की थी शारदा सदन की स्थापना, याद रखिएगा। एक शारदा एक्ट है जो कि हरविलास शारदा लाए थे। चलिए, किस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी संगठनों को कानूनी मान्यता दी थी? तो किस सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला, रॉलेट एक्ट के बारे में क्या सही है? तो ये 1918 में पारित हुआ था, गलत है, 1919 में हुआ था ये, जिसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील की जो है कि काला कानून भी कहते हैं इसको, रॉलेट एक्ट है। भारत के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई गई, बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है। किसी पे कोई शक हो उसे जो है कि गिरफ्तार कर लिया जाता था। द इंडिपेंडेंट अखबार किसने शुरू किया था? तो एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का द इंडिपेंडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, दो भारतीय जो पूर्ण रूप से पाश्चात्य शिक्षा के खिलाफ थे, तो ये लोग तो लिए थे पाश्चात्य शिक्षा, तो हो ही नहीं सकते, ये भी लिए थे, ये भी लिए थे। ये कौन है? विनोबा भावे और राम मनोहर लोहिया होगा। जबकि बीएचयू ने इसका आंसर महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर माना है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तो खुद ही पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण किए थे, तो ये नहीं होगा। विनोबा भावे और राम मनोहर लोहिया होंगे इसका आंसर। चलिए, 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो खली कुज़मा ने प्रारूप तैयार किया था। 1453 में कुस्तुतुनिया पर किसने विजय किया था? तो कौन? तुर्कों ने विजय किया था। अब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। मानवतावाद का जनक कौन है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, पेट्रार्क। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर। टाइथ नामक कर किसने लगाया था? तो पोप पे लगाया गया था। किसने लगाया था? पोप ने लगाया था। किस राष्ट्र ने स्पेनिश आर्मेडा को पराजित किया था? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस। इसका क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो आपका क्वेश्चन 2022 में हुआ था उसमें भी आया था, तो इंग्लैंड ने पराजित किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 95 नंबर। आधुनिक इंग्लैंड के इतिहास में ट्यूडर वंश के किस सम्राट के शासनकाल को स्वर्ण युग माना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कभी क्या आता है कि किसके समकालीन थी? तो अकबर के समकालीन थी एलिजाबेथ। ठीक है। फ्रांस पर किस राजाओं का शासन था? विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर फ्रांस? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सब आप पढ़े होंगे। तो किस वंश का शासन था? बुर्बो वंश का। फ्रांस पे बुर्बो वंश का शासन था। 98। वेस्टफेलिया की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? सप्तवर्षीय, लुजेन, वाटरलू का युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध। कब हुआ था? 30 वर्षीय युद्ध के बाद जो है कि वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। उसके बाद, आधुनिक रूस का जन्मदाता कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो कौन है आपका? पीटर महान। पीटर महान आधुनिक रूस का जन्मदाता है। इंग्लैंड में किस स्टुअर्ट सम्राट को 1649 में फांसी दे दी गई थी? तो किसको दी गई थी? चार्ल्स प्रथम को। चार्ल्स प्रथम को जो है कि फांसी दे दी गई थी। थॉमस हैप्स ने किस पुस्तक की रचना की है? तो लेवायथन। लेवायथन की रचना की है। उसके बाद,
फ्रांस में विश्वकोश या फिर इंसाइक्लोपीडिया का जो है कि रचनाकार कौन है, तो कौन है, दिदरो जो है कि इंसाइक्लोपीडिया के रचनाकार हैं। फ्रांस में किस अंग ने पादरियों के नागरिक संगठन को पारित किया था, तो वो कौन है, राष्ट्रीय संविधान सभा ने जो है कि नागरिक संगठन को पारित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, जो रॉबस्पियर था किस क्लब का सदस्य था, जिरोंद, तेलरा, जैकोबिन्स, मॉन्टेन्यू, तो किस क्लब का सदस्य था ये, तो जैकोबिन्स क्लब का सदस्य था। उसके बाद वियना कांग्रेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो कौन था, मेटरनिक था। किस समाजवादी ने श्रम का संगठन नामक पुस्तक लिखी है, श्रम का संगठन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो लुई ब्ला ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद सूती उद्योग के क्षेत्र में पावर लूम का आविष्कार किसने किया है, तो ए कार्टराइट। ठीक है, एक कार्टराइट का ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया है वर्ल्ड हिस्ट्री में। लाल कुर्ती वालों का संबंध किस मुद्दे के साथ था, तो इटली के एकीकरण से संबंधित था। जर्मनी में जमींदार वर्ग किस नाम से जाने जाते थे, जर्मनी में, तो वो किस नाम से जाने जाते थे आपके जमींदार वर्ग, वो जाने जाते थे जंकर्स कहे जाते थे। उसके बाद है बॉस्तिल के दुर्ग का पतन किस दिनांक को हुआ था। ठीक है, जो बॉस्तिल का पतन भी कहीं कहीं आएगा, तो किस हुआ था, 14 जुलाई 1789 में बास्तिल का पतन हुआ था। जर्मनी में रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो कौन था, बिस्मार्क था। ठीक है, बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति को प्रतिपादक था जर्मनी में। उसके बाद नई साम्राज्यवाद से किस महाद्वीप को सबसे ज्यादा लूटा गया था, जो नई साम्राज्यवादी न्यू इंपीरियलिज्म था, तो किसको लूटा गया था सबसे ज्यादा, तो अफ्रीका को सबसे ज्यादा लूटा गया था इस नीति द्वारा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, या फिर उसको कहा जाता है कि अगर इसको जुकाम हो जाएगी तो संपूर्ण यूरोप को जुकाम हो जाएगी, तो तुर्की है। ठीक है, यूरोप में सबसे निरर्थक युद्ध किसे कहा जाता है, जो चाबियों के लिए लड़ा गया था, तो वो कौन था, यानी कि चर्च की चाबियों के लिए क्रीमिया का युद्ध सबसे निरर्थक युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित शक्ति कौन थी, धुरी, मित्र, केंद्रीय और जर्मनी। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो पराजित हुआ था वो केंद्रीय शक्ति थी। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड जॉर्ज। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी, तो वो कौन है, लेनिन जो है कि नई आर्थिक नीति लागू किए थे। राष्ट्रसंघ, जो कि बहुत ज्यादा बार पूछता है कि राष्ट्रसंघ का मुख्यालय क्या है, तो क्या है, जिनेवा। ठीक है, उसके बाद है अफीम युद्ध किस शक्तियों के मध्य लड़ा गया था, तो अफीम युद्ध किस शक्तियों के मध्य लड़ा गया था, तो ये इंग्लैंड तथा चीन के बीच लड़ा गया था अफीम का युद्ध। ठीक है, इसके बाद है आपका वाइमर गणतंत्र किस राष्ट्र में बना था, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, सोवियत संघ, जर्मनी, तो वाइमर गणतंत्र किस में बना था, आपका जर्मनी में बना था। उसके बाद है व्हेन डिड द फर्स्ट ओपियम वार एंड, मतलब पहला अफीम युद्ध कब समाप्त हुआ था। ठीक है, तो पहला अफीम युद्ध आपका हुआ था 1842 में समाप्त। टाइपिंग विद्रोह, ये जो कि आपके सिलेबस से हट गया है टाइपिंग विद्रोह, फिर भी देख लीजिए कब टाइपिंग विद्रोह का नायक कौन था, तो कौन था इसका नायक, होंग शू च्वान। ठीक है, होंग शू च्वान थे। उसके बाद है 23 शिमोन्स्की की संधि किन दो देश के बीच में हुई थी, 123 का आंसर, तो चीन व जापान के बीच में हुई थी। ठीक है, उसके बाद है 100 दिन का सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या था, 124 का आंसर, तो क्या था, उसका राजतंत्र का आधुनिकरण। ठीक है, बक्सर विद्रोह जो कि जापान से संबंधित है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, अभी यहाँ पे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो 1900 में। ठीक है, 1900 में। सन्यास सेन के राजनीतिक विचारों को क्या कहते हैं, 126, तो क्या कहते हैं, जनता के 3 सिद्धांत। उसके बाद है 1911 की क्रांति के पश्चात चीन में किस प्रकार की राज्य की स्थापना हुई थी, 127, तो किस प्रकार की गणतंत्रीय राज्य की स्थापना हुई थी। ये आपके सिलेबस हटा दिया गया, फिर भी क्वेश्चन है तो करा देते हैं। चीन के साम्यवादी दल का संस्थापक कौन था, 128। ठीक है, तो कौन था, ली लाचाओ था। 129 प्रथम संयुक्त मोर्चे किन दो दलों के बीच बना था, जो संयुक्त मोर्चा बना था किसके बीच में बना था, तो कम्युनिस्ट और कुमोतिंग। ठीक है, सीसीपी और केएमटी के बीच। उसके बाद है आपका चीनी लोक गणराज्य किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था, तो किसके, माओ तू सिंह। ठीक है, उसके बाद है व्हाट वर द 21 डिमांड्स, यानी कि 21 मांगे क्या थी। ठीक है, 21 मांगे क्या थी, तो क्या थी, चीन में अपने प्रभुत्व की रक्षा व संवर्धन के लिए जापान की मांगे। मेजी, ठीक है, मेजी पुनः स्थापना कब हुई थी, वो जापान से संबंधित है, कब हुई थी, 1868 में। उसके बाद है
कोमोडर मैथ्यू सिपेरी जो 1853 में जापान आए थे, किस देश के वरिष्ठ अधिकारी थे? तो ये किस थे? अमेरिकी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी थे। वाशिंगटन सम्मेलन 1921-22 के निर्णयों के प्रति जापान का जो है कि रुख कैसा था? तो कैसा रुख था? असंतोषजनक उसका रुख था। टोक्यो विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित हुआ था? तो किस काल में स्थापित हुआ था? वेट, कहाँ गए? तो हाँ, टोक्यो किसके काल में स्थापित हुआ था? मेजी के, ठीक है, मेजी काल में स्थापित हुआ था। रूसो जापानी युद्ध के बाद कौन सी रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? तो पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी। उसके बाद है पोर्ट्समाउथ के पश्चात निम्नलिखित में किस वर्ग को अपने विशेष अधिकारों को छोड़ना पड़ा था? तो किस वर्ग को अपने विशेष अधिकारों को छोड़ना पड़ा था? तो वो है समुराई, ठीक है, समुराई जो अपने आप को उच्च मानते थे। 138 1941 में पर्ल हार्बर में क्या हुआ था? ठीक है, 138 का आंसर तो क्या हुआ था? जापान का अमेरिकी नौसेना पर हमला हुआ था और यही देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना था। चलिए, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे, ये आपका पूछता है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। अब ये पूछा हुआ था पिछली बार, ठीक है, यही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फैट मैन और लिटिल बॉय क्या थे? तो 139 का क्या हुआ? क्या थे ये दोनों? कब हुए थे? 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में फैट मैन और वह लिटिल बॉय नाम के दो परमाणु बम को गिराया गया था। 140 का आंसर, जापान महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया था? तो 1945 में जापान में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 1921 में फैजल कहाँ का राजा बना? ठीक है, 141 नंबर क्वेश्चन की फैजल कहाँ का राजा बना? तो कहाँ का बना था? इराक का, ठीक है, ये आपका वेस्ट एशिया से क्वेश्चन है। आधुनिक तुर्की का जनक किसे कहते हैं? तो मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का जनक कहते हैं। उसके बाद 143 आंग्ल इराक संधि 1930 को कितने वर्षों तक के लिए स्थापित किया गया था? 143 तो कितने वर्षों के लिए? 25 वर्षों के लिए स्थापित किया गया था। टर्की को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? 144 कब घोषित किया गया था आपका? 1923 में। वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो वहाबी आंदोलन, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है कि यही वहाबी आंदोलन है जिसने पहली बार अलग मुस्लिम राज्य की स्थापना की मांग की थी, मोहम्मद इब्न अब्दुल। स्वेज नहर का निर्माण किसने किया था? 146, ठीक है, किसने किया था आपका? फर्डिनेंड द लेप्सेंस, ठीक है, लेप्सेस ने किया था। चलिए, मिस्र के शासक की उपाधि क्या थी? तो क्या थी? खदीव थी। राजा शाह 1926 से 41 ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो पहलवी राजवंश की स्थापना की थी। चलिए, लास्ट दो क्वेश्चन। 1934 में ईरान के किस शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी? 149 का तो किसमें? इस्फान, इस्फान, ठीक है, इस्फान में। उसके बाद सऊदी अरब की सबसे बड़ी पेट्रोल कंपनी कौन थी? तो कौन थी? एप्को। एप्को जो है कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी पेट्रोल कंपनी थी। तो आज हमने 150 क्वेश्चन 2015 के पूरे देखे। शाम को लाइव सेशन होगा आपका 2014 का, उसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसके लिए आप लोग बिल्कुल सभी लोग तैयार रहिएगा और लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। ये सिर्फ आपके लिए कराया जाता है। अगर आप अभी लाइव सेशन में जुड़े रहेंगे तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो लाइव सेशन में बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलिएगा। और कल फिर हम लोग देखेंगे 2015-14, आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोग 2013 और 12 देखेंगे और उसके बाद हम लोग 11 देखेंगे। 10 आपको करा दिया गया, 11 देखेंगे, उसके बाद 9, 8, 7 जितने भी हो सकते हैं सारे जो है कि पीवाईक्यू को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए और बीएचयू वाले के साथ बने रहिए।